फिगर को देखिए, और ये है आप। आपने यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे ही आगे बढ़ते गए। आपने यहाँ से यहाँ तक गए, जैसे ये, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो थी 10 मीटर। ओके, और फिर आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर आप इससे आगे गए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी 6 मीटर। ओके, अब आप फिर से यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और यहाँ की डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फिर आप यहाँ से आगे गए और यहाँ की डिस्टेंस थी फिर से 6 मीटर। राइट, तो इसका मतलब क्या आप बता सकते हैं कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? आप यहाँ से यहाँ तक गए, इसमें आपने 10 मीटर कवर किया, 10, देन आपने 6 मीटर कवर किया, 16, फिर आपने 10 मीटर कवर किया यानी कि 26, और आपने नेक्स्ट 6 कवर किया, देन इट विल बी 32। इसका मतलब आपने टोटल डिस्टेंस 32 मीटर कवर की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपने इस फिगर की एक पैरामीटर को कवर अप कर लिया। पैरामीटर क्या होता है? इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि पैरामीटर क्या होता है और किसी भी फिगर का पैरामीटर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी। तो ये एक देखा जाए तो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी सामने वाली साइड्स बराबर है, 6 एंड 10। तो हमने क्या किया? हमने सिंपली 10, 6 एंड 6 को प्लस किया और हमें आंसर मिला 32। ये 32 इस रेक्टेंगल का पैरामीटर है। तो हम जानेंगे कि इसका पैरामीटर कैसे है। पैरामीटर की एक डेफिनेशन होती है, तो वो डेफिनेशन क्या है? पैरामीटर इज द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। पैरामीटर इज द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। हमसे बोला कि किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है उसको हम उसका पैरामीटर बोलते हैं। यानी कि अगर हम एक स्क्वायर बनाएं और इसके स्क्वायर की यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो होगा जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। यानी कि इस साइड से इस साइड तक की लेंथ का सम, इस साइड से इस साइड तक की सम, इस साइड से इस साइड तक का सम, और इस साइड से इस साइड तक का सम, ये सब क्या उसका पूरा सम जो होगा वो होगा हमारा पैरामीटर। समझे आपकी पैरामीटर क्या है? पैरामीटर इज द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। तो ये तो बात होगी डेफिनेशन की। और हम डिफरेंट फिगर्स का पैरामीटर का फॉर्मूला देखेंगे कि बनता कैसे है। तैयार है? एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और उसमें 4 साइड्स होती है। लेट्स सी, इसको हम लेते हैं A एंड A, B एंड B। ना हमने आपको बताया कि हमें सारी साइड्स का सम करना है, तो लेट्स डू द सम ऑफ ऑल साइड्स। A प्लस B, A प्लस B प्लस A एंड अगेन प्लस B। राइट, नाउ इट विल बी A प्लस 2A प्लस 2B। हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाता है 2 कॉमन A प्लस B। तो ये हमारा फॉर्मूला रेक्टेंगल का। ये कैसे आता है? हमने पूरे साइड्स को सम किया, हमने सम को लिखा, हमने देखा कि 2A है और B भी 2 है, तो वी राइट 2A एंड 2B एंड देन वी टेक द कॉमन 2, कॉज 2 दोनों में ही है तो हमने इसको कॉमन ले लिया, एंड A प्लस B। तो हमें कभी भी रेक्टेंगल का एरिया पैरामीटर निकालना है तो हमें इसके लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। इसका मतलब है 2 इंटू L प्लस B। इट मीन्स लेंथ मल्टी प्लस ब्रेथ। इट मीन्स 2 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। क्लियर? तो ये हो गई बात रेक्टेंगल की। नेक्स्ट हम आते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। इट मीन्स अगर ये A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। राइट, हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। राइट, द बाउंड्री ऑफ दिस फिगर इज नोन एज its parameter. So the boundary says that A plus A and then plus A, because there are 4A, and it will be, because there are 4 A's, so we write 4A. It means our parameter will be 4 into side. Our parameter will be
4 इंटू साइड, यानी कि किसी भी स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए हमें ए का मल्टीप्लाई 4 से, यानी कि साइड का मल्टीप्लाई 4 से करना है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हमें 5 का मल्टीप्लाई 4 से करना होगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्राइंगल पर। इट इज आवर ट्राइंगल एंड ट्राइंगल हैज 3 sides and this triangle had 3 different sides, A, B and C. So again we follow our definition, that is the parameter is the boundary of the figure, means the boundaries of this figure, it will be known as the its parameter. So A, we write A, then B and then C. So this is the parameter of triangle. So if we want to find the parameter of any triangle, we just need to add all these sides A, B and C. Okay, so this is the formula of triangle. The sum of all sides is known as the parameter of triangle. Let's come on. This is our circle. Now we will find the parameter of circle. Difference of circle and the parameter of circle is the same thing. Okay, so now we find the formula for the circumference of circle. The formula for the circumference of the circle is 2 pi r. 2 pi and r. Right? There pi is the constant and the value of pi is 22/7 and also 3.14. It is the value of pi, and we will put the value of pi and we will also put the value of r, that we can, let's take if there r is 7, we will let 7 and then we solve this question. So for finding the circumference of circle, we just need to use this formula, that is 2 pi r, and we can find the circumference. And it is simple. The circumference means that this boundary is known as the circumference of circle. So thank you for watching this video. Let's meet in the next video, in which I will define the area and also help you to find the areas of different figures. So do not forget to subscribe this channel and like this video if you really like this, and be with us.